हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर्स उसको तेज करते हैं या कम करते हैं, किस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके बाद देखेंगे फिजिकल स्टेट। ठीक है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोगों को देखना है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, तो वहां पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एक तरीके से यही टॉपिक था। यानी अगर हम लोग आयनिक आयंस ले रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो बहुत तेज होगी, अगर रिएक्शन जल्दी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग आयनिक रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन उसमें करी हुई थी NaCl, NaCl का फॉर्मेशन देख रहे थे। ठीक है, यानी हम लोग ले रहे थे NaOH और HCl की रिएक्शन करवा रहे थे। ठीक है, और बन रहा था NaCl और पानी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। क्यों होगी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो भी है आयंस है, ये आयनिक फॉर्म में है। यहाँ पर हमें बॉन्ड की क्लीवेज नहीं करवानी, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज हम लोगों ने थोड़ी सीख रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर पहले देख लो। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है कि आयनिक अगर है, रिएक्शन आयनिक है ना, रिएक्टेंट्स आयन है, तो ऑब्वियसली जो हमारी रिएक्शन है वो थोड़ा तेज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही अगर कोवेलेंट रिएक्शन है ना, कोवेलेंट यहाँ पर हो रहा है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो उनका क्लीवेज भी होगा। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उनका क्लीवेज हो रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम लोगों ने अमोनिया की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन देखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोगों को केवल इतना देखना है, यहाँ पर बॉन्ड, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड टूटेंगे, फिर उसके बाद ये बनेगा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर आयंस है तो आयंस क्या होंगे, फटाफट अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, यहाँ पर बॉन्ड का कोई क्लीवेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे, तो टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, ये तो एक बात थी जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसके बाद में और एक चीज, इसमें रेट ऑफ मतलब रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स है उस पर डिपेंड करता है, उसमें एक और चीज देखते हैं हम लोग जल्दी से, कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी Fe+2 और प्लस MnO4-। ठीक, और रिएक्शन ये पूरी बैलेंस्ड है वैसे तो, ये आप एग्जाम्पल वगैरह जरूर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और थ्योरी और नोट्स का भी जल्दी से ही हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे। अभी हम लोगों ने केवल इतनी सी बात पढ़ी, तो आप ये एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में लिखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो ये एक रिएक्शन है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही सेम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, मतलब सेम का मतलब जिसमें MnO4 कॉमन हो हमारे पास, जैसे एक ये है C2O4 माइनस माइनस प्लस MnO4 माइनस। ठीक है, अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे बस थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी है। ठीक, और हम लोग बीएससी में है तो बैलेंस तो कर ही लेंगे, है ना, इतना तो अंडरस्टूड होता है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर MnO4 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन जल्दी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चार्ज है और ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब भाई अपोजिट अट्रैक्ट करेगा यार। यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट लगता है, जिसे अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम केवल सिंपल चार्ज से ही इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी है, देखिए ध्यान से, फटाफट ये जो होगी कंबाइन कर लेगी बजाय इसके। ठीक, तो हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ लिया, किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट को। आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बिल्कुल यही सेम भाषा आपको लिख कर आनी है। ठीक है, और
फिर मैं कहूंगी कि नोट्स और कुछ भी क्वेरीज हो तो हम लोग जल्दी उसका भी अरेंजमेंट कर लेंगे। तो आप ये लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है फिजिकल स्टेट। दूसरा पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो ध्यान से देखिए, हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जो 3 स्टेट्स होती तो वैसे ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को जो मेन 3 स्टेट्स है ना, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़े दूर होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड। और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इन लोगों को क्या है, स्पेस ज्यादा मिल रही है ना, कोलाइड करने के लिए स्पेस इनको ज्यादा मिल रही है, इनको उनसे थोड़ी कम मिल रही है, और सॉलिड को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो आराम से रिएक्ट कर सकेंगे, लिक्विड में थोड़ा कम कर पाएंगे और सॉलिड में और कम कर पाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी डिपेंड करेगा कि फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट की, ठीक। तो अगला पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था इसमें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स को, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं। तो हमने मान लीजिए डाले चीनी के क्यूब, या कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, मतलब कहने का, अगर यहाँ पर इनको डालेंगे या इनको डालेंगे, देखिए यहाँ पर हमको एरिया कम मिल रहा है कवर करने को, और यहाँ पे जो होगा पानी का जो पानी है ना, वो चीनी को अच्छे से कवर कर लेगा, ठीक है, अच्छे से कवर कर लेगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूसरी चीज के आकर बैठ पाएंगे, यानी रिएक्शन करने में आराम रहेगी, ठीक है। ज्यादा कोई चीज बड़ी है तो उसमें कम रिएक्शन हो पाएगी, है ना, मतलब टाइम लगेगा रिएक्शन होने में। यहाँ पर जो है वो खुद ही छोटा है, ऊपर से सरफेस एरिया भी ज्यादा मिल रहा है ना, छोटा बच्चा है, हमला करने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन कोई मोटा तगड़ा आदमी है, अब उसको हमला करना है तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया हमको जहां पर ज्यादा मिलेगी, या कह लीजिए अगर पार्टिकल का जो साइज है, ठीक है, पार्टिकल का साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है, देर लगेगी हमको करने में। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगा, ठीक। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, देखिए बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें लाइट का भी बहुत सारा रोल होता है। लाइट का रोल होने का मतलब फोटोन का रोल होना, ठीक है, फोटोन का रोल होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ द इफेक्ट ऑफ, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन may be speeded by increasing number of photons, ठीक है। अगर फोटॉन्स की संख्या को बढ़ाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें फोटोन की संख्या को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होने लगेगी, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन है उसमें फोटॉन्स की संख्या को, जैसे हम लोग अपना बढ़िया एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये तो हम लोगों ने बहुत बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस HNU यानी फोटोन का यूज होता है, ठीक है, फोटोन का यूज हो रहा है, इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर आप फोटोन को ज्यादा जल्दी जल्दी भेजोगे तो ये रिएक्शन और जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये इफेक्ट ऑफ रेडिएशन भी रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ना कुछ हलचल करता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट, ठीक है, इसके बाद देखेंगे कैटलिस्ट। तो देख लीजिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये तो, है ना। और अभी तो हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो 12th लेवल की, आने वाले लेक्चर्स में जो देखेंगे वो वाकई में BSc के लेवल का होगा, ये तो अभी छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हम लोगों ने मालूम है हम लोगों को कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर रिएक्शन की जो गति है उसको बढ़ाए या घटाए, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है भाई, जल्दी कर सकता है या धीमे कर सकता है, रिएक्शन को तेज कर देगा या धीमे कर देगा रिएक्शन को, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ जो कैटलिस्ट है, अगर कोई रिएक्शन है वो उसको मतलब स्पीड अप भी कर सकता है, ठीक है, स्पीड अप भी कर सकता है या स्पीड डाउन भी कर सकता है, ठीक। अगर हम इसको असली भाषा में देखें तो देखिए हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट क्या, ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी। भाई हमको एनर्जी चाहिए ना किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ठीक। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें ये पाथ मान लीजिए फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये पाथ फॉलो करने का मतलब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी हमको चाहिए। लेकिन कैटलिस्ट जब आएगा, कैटलिस्ट जब आएगा तो ये क्या कहेगा, कहेगा हम तुम्हारा रास्ता छोटा कर देंगे, ठीक है, यानी वो मदद कर देगा, कहेगा तुम इतना ऊंचा पहाड़ मत नाप के जाओ, हम थोड़ा तुम्हारा काम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जब कैटलिस्ट आ जाता है, कैटलिस्ट आ जाता है तो देखिए हमें इतनी ही एनर्जी केवल लग रही है, ठीक है, यानी उसने क्या किया, कुछ काम कम कर दिया ना। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट कर क्या रहा है, स्पीड अप या स्पीड डाउन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी ज्यादा में देनी पड़ रही थी उसको थोड़ा कम कर लेता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट कुछ में बहुत ज्यादातर जगहों पे क्या करता है, कैटलिस्ट स्पीड अप करता है और कुछ जगह पे कम भी करता है, जैसे कुछ रिएक्शन बहुत तेज हो रही होती है, लेकिन हमको कुछ ट्रांजिशन मतलब मीडिएटर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों को जो रिएक्शन की स्पीड है उसको कम करना पड़ता है, इसलिए कैटलिस्ट दोनों तरीके से यूज होता है। तो बहुत सारी जगहों पर जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी कभी कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट भी एक मेजर फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है, दोनों चीजों को हम लोग आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को ऐसे मतलब समझ लेते हैं फैक्टर के बेसिस पे, लेकिन अगर कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से समझना है तो जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है रेट लॉ वाला, उसको ध्यान से समझ लेंगे तो कंसंट्रेशन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। इसलिए कंसंट्रेशन को अभी हम लोग ऐसे सिंपली समझ लेते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, यानी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगा, ज्यादा होगा, है ना। कहने का मतलब यार रिएक्टेंट ज्यादा लेके चलोगे तो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा, आराम से मतलब उसको फटाफट से बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जनरली ये चीज है, जनरली ये चीज है, हर बार नहीं होगा। ये चीज क्लियर कब होगी, जब हम लोग देखेंगे रेट लॉ, उससे पता चलेगा। होता क्या है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कभी पावर 2 पे डिपेंड करता है, यानी हमने मान लो इतना कंसंट्रेशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन बढ़ाई 1 और वो जो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन वो उसका 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये बात अभी कम समझ में आ रही होगी और बात भी सीधी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ा है, रेट कांस्टेंट अगले वीडियो में देखेंगे, उससे बिल्कुल कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जनरली ऐसा ही होता है कि जो कंसंट्रेशन है ना, कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो समय के साथ हम लोगों को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। अभी सीधी सी बात हम लोगों को इतनी देख लेनी है, लेकिन आगे हम लोग समझ जाएंगे, जब रेट लॉ पढ़ लेंगे तब आराम से समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है, ठीक। इसके बाद लास्ट बचता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बचता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी चीज है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में, कि जो समय के साथ है रेट ऑफ रिएक्शन गिरेगा, भाई प्रोडक्ट बनता जा रहा तो गिरेगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर ज्यादा लोगे कंसंट्रेशन तो आराम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुल मिला के। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लो कि मजा आ जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पर भी जनरली का केस है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में,
कि ज्यादातर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पे बढ़ता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादातर बढ़ता है। ठीक है, ज्यादातर बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पर करीब करीब 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाओ तो पावर कभी 2 टाइम्स हो जाती है, कभी 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक, ये दोनों चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, रेट लॉ में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात बहुत अच्छे से। ठीक, कि ये जो 10 डिग्री सेल्सियस में 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाली बात बता रहे हैं, इसको टेम्परेचर कोफिशियंट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट कहते हैं। और रेट लॉ वाले लेक्चर में ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को मतलब ब्रेक नहीं करना, एक देख लिया दूसरा नहीं देखा, ऐसे नहीं देखना, लाइन से देखो और नोट करते चलो। जो चीज भी यहाँ हम थोड़ी बहुत लिख रहे हैं उस थोड़ी बहुत चीज को ही नोट कर लो, उतना ही इनफ है। ठीक है, बाकी नोट्स का अरेंजमेंट कर लेंगे, उतनी ही चीजों को नोटबुक में लिखना है। और सबसे अच्छी बात है, हम जितने भी क्वेश्चंस बीएससी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो इस बार आई थिंक सब्जेक्टिव ही होगा एग्जाम, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मतलब पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। और जो अच्छे क्वेश्चन है लाइक डेफिनेशन के अलावा सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ है चैप्टर में, तो वो वाले हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब कंप्लीट पैकेज एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिख कर आने, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको करवा दी जाएंगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेट लॉ के साथ, और आगे की भी चीजें देखेंगे हम लोगों को। ये सारी चीजें जो क्लियर हो गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।